अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें दो टेंस हैं, एक है कंटिन्यूअस और दूसरा है परफेक्ट। यानी इस टेंस में हम उस सेक्शन के बारे में बात करते हैं जो मुकम्मल भी हो और जारी भी हो मौजूदा दौर में। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं मेरा दोस्त 2005 से दुकान चला रहा है, तो ये जो है 2005 से आज तक जितने भी दिन गुजरे हैं या जितने भी साल गुजरे हैं तो ये मुकम्मल है, लेकिन अब भी वो चला रहा है, तो ये जो एक्शन है ये मुकम्मल भी है और जारी भी है। इस टेंस की पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। बिल्कुल सेम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है, लेकिन आप इस टेंस की पहचान एक चीज से कर सकते हैं, जिसमें आप अगर ये मेंशन करें कि वो 2005 से, वो 2003 से, वो कल से, या हम ये कहें कि वो 2 घंटों से, तो इससे हमें पता चलता है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इस टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट ये चीजें फार्मूले में लाजमी नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली याद है, हर टेंस में आ रहे हैं। सब्जेक्ट तो लाजमी आ रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट कभी आता है कभी नहीं आता है। फार्मूले को आसान बनाने के लिए हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब की पहचान करेंगे। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स है हैज बीन एंड हैव बीन, और मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। इस टेंस में एक छोटा कंफ्यूजन है, वो है सिंस एंड फॉर। सिंस कहाँ इस्तेमाल होता है, फॉर कहाँ इस्तेमाल होता है, इसी टेंस में एग्जांपल्स के साथ समझाऊं। She has been watching television for 2 hours. They have been playing cricket since 2020. I have been teaching English for 7 years. He has been running the shop since July. दोस्तों इन 4 एग्जांपल्स में मैंने सिंस और फॉर भी इस्तेमाल किए और ये टेंस मुकम्मल समझाऊंगा। She has been watching television for 2 hours. दोस्तों इसमें फॉर भी इस्तेमाल हुआ और शी हैज बीन, शी सब्जेक्ट है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन इस्तेमाल हुआ, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वॉच इस्तेमाल हुआ, वॉच के साथ आईएनजी का इजाफा हुआ। और फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स हमारा पीरियड है। दोस्तों फॉर और सिंस का ये फर्क है, जब हम पीरियड मेंशन करें तो हमने फॉर इस्तेमाल करना है, और अगर हम पॉइंट को मेंशन करें तो हमने सिंस इस्तेमाल करना है। दूसरे सेंटेंस को देखें, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2020। वो 2020 से क्रिकेट खेल रहे हैं। दे सब्जेक्ट आ गया और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन इस्तेमाल हुआ, और उसी तरह से वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ इस्तेमाल हुआ। अब सिंस 2020, 2020 पॉइंट है, पीरियड नहीं है, तो इसके साथ अगर हम फॉर इस्तेमाल करें तो ये गलत है। हमने इसके साथ सिंस इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमने पॉइंट को इशारा करना है। I have been teaching English for 7 years. I सब्जेक्ट आ गया तो I के साथ have been इस्तेमाल होता है। For 7 years, for 7 years पीरियड है, तो मैंने पीरियड मेंशन किया तो इसके साथ for का इस्तेमाल हुआ। He has been running the shop since July. दोस्तों जुलाई पॉइंट है, सब्जेक्ट ही आ गया, ही के साथ has been हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रन, हमने रन को रनिंग किया, आईएनजी का इजाफा हुआ, और सिंस जुलाई पॉइंट है तो इसके साथ सिंस का इस्तेमाल हुआ। नेगेटिव सेंटेंसेस है इसके, शी हैज नॉट बीन वॉचिंग टेलीविजन फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे से टीवी नहीं देख रही है। इसमें सिर्फ ये एहतियात करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन है ये 2 है, देखो 2 अल्फाज है, तो अब आपने नॉट हैज के बाद इस्तेमाल करना है। ऐसा ना हो कि आप ये कहें शी हैज बीन नॉट वॉचिंग टेलीविजन फॉर 2 आवर्स, ये गलत है। नॉट को आपने हैज, हैव इन चीजों के बाद लगाना है, पहले वर्ब के बाद, पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने लगाना। दे हैवंट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2020। अब हैवंट देखिए सिर्फ नॉट का इजाफा हो, नॉट का इजाफा तो हो, नॉट का इजाफा हुआ, हैव के साथ कंस्ट्रक्ट हुआ, अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल हुआ, वही नॉट है, तो हमने नॉट को हैव हेल्पिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल किया। वो 2020 से टीवी, वो 2020 से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। I have not been teaching for 7 years. अब have के साथ not, I have not been playing cricket. Not का इजाफा हुआ हेल्पिंग वर्ब have के बाद,
बाकी सेंटेंस वही रहता है। He hasn't been running the shop since July. अब हैज और नॉट का कंस्ट्रक्शन हुआ तो नॉट इसमें आ गया, ये आपका मनफी जुमला है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इससे भी आसान है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करो, लेकिन दोस्तों ये एहतियात करना है कि आपने सिर्फ ये हैव को सब्जेक्ट से पहले लाना है, ऐसा ना हो आप बीन भी साथ लाए। बीन जो है ये सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर वही सेंटेंसेस है, हैज शी बीन वॉचिंग टेलीविजन फॉर 2 hours। आप देखें हैज सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल हुआ, हैज शी बीन, बीन है, बीन सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल हुआ। हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 7 years, सब्जेक्ट आई है, हैव इससे पहले आ गया। दोस्तों इसमें एक ये एहतियात करना है, अब आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, लिखने में आपने एहतियात करना है, ये जो हेल्पिंग वर्ब आप सब्जेक्ट से पहले लाते हैं, हर हेल्पिंग वर्ब का पहला अल्फाबेट आपने कैपिटल लेटर्स में लिखना है, और जो सब्जेक्ट है ही शीट, ये जो है ये जो सब्जेक्ट है ही शीट आई वी यू दे, इनके जो पहले अल्फाबेट्स हैं आपने ये छोटे लिखने हैं, एक्सेप्ट आई के। आई जो है हर जगह कैपिटल लेटर्स में इस्तेमाल होता है, चाहे जुमले के आखिर में हो, शुरुआत में हो, दरमियान में हो, जहां भी हो आपने आई कैपिटल लिखना है। हैव आई, देखो आई मैंने कैपिटल लेटर में लिखा, बाकी शी ही, बाकी शी दे, ये जो है ये स्मॉल लेटर्स में है। हैज शी नॉट बीन वॉचिंग टेलीविजन फॉर 2 hours। दोस्तों इसमें सिर्फ नॉट का इजाफा करना है, और आपने नॉट को सब्जेक्ट के बाद और बीन से पहले लगाना है। हैज तो वही हैज रहता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है। हैव दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2020, क्या वो 2020 से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं? वही रूल्स हैं, नॉट को सब्जेक्ट के बाद लगाना है। हैवंट आई बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 7 years, हैवंट, अब नॉट और हेल्पिंग वर्ब का मैंने कंस्ट्रक्शन किया, इस तरह का भी आप कह सकते हैं, नॉट और हेल्पिंग वर्ब का कंस्ट्रक्शन करो। बीन जो है उसी तरह से सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होता है, जब हम हेल्पिंग वर्ब और नॉट का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमने नॉट को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करना है। ये भी सही है, सिर्फ ये इनफॉर्मल वे है, अक्सर ये स्पीकिंग में इस्तेमाल होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।